नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के 23 लाख दिव्यांगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग विशेष बस चलाएगा। समाज कल्याण विभाग के अनुरोध पर परिवहन विभाग में इसकी कवायद फिर से शुरू हो गई है। पटना से इसकी शुरुआत होगी, बाद में अन्य जिलों में विस्तार होगा। नीतीश सरकार ने इससे पहले महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस की शुरुआत की थी, जिसका विभिन्न जिलों में संचालन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बीते दिनों समाज कल्याण और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। समाज कल्याण का तर्क था कि राज्य में 23 लाख से अधिक दिव्यांग हैं, उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए विशेष बस चलाई जानी चाहिए। हालांकि अभी बसों में दिव्यांगों के लिए कुछ सीटों की आरक्षित रहती हैं, मगर सामान्य बसों में दिव्यांगों को सफर करने में परेशानी होती है। क्योंकि महिलाओं के लिए राज्य में पिंक बस चलती है, इसलिए विभाग ने दिव्यांगों के लिए भी बस चलाने की योजना बनाई है। हालांकि विभाग ने इसके पहले भी दिव्यांगों के लिए बसों का परिचालन करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया था, लेकिन कोई निविदाकार ही नहीं आया। फिर से विभाग के स्तर पर निविदा आमंत्रित करने की तैयारी चल रही है। दिव्यांगों के लिए चलने वाली बसों में व्हीलचेयर के लिए जगह, हैंडरेल, ऑडियो अलर्ट, कम ऊंचाई वाली सीटें और सीढ़ी रहित प्रवेश जैसी कई सुविधाएं होंगी। साथ ही उन्हें किराए में छूट या मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिल सकती है। दिव्यांगों को लाभ देने के लिए यूडीआईडी कार्ड और अन्य पहचान पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं। ये बसें खासतौर पर दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। विशेष परिवहन सेवा की शुरुआत होने के बाद दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बस स्टॉप बनाए जाएंगे। पड़ाव से बसों पर चढ़ने उतरने में परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। अब ये देखना होगा कि आगे चलकर जो नई नई स्कीमें नीतीश सरकार ला रही है, उसका कितना फायदा प्रदेश में मिलता है, प्रदेश वालों को होता है, प्रदेशवासियों को होता है। क्योंकि ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार एक्शन में जो है नीतीश सरकार है, नई सरकार के गठन के बाद से ही लगातार काम जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। काम सभी चीजों में किया जा रहा है। वहीं अब दिव्यांगजनों के लिए जो बस की सुविधा है, उसको लेकर भी एक्शन मोड में सरकार आ गई है। आगे चलकर क्या होता है, ये तो हालांकि देखने वाली बात होगी, कितना ये कामयाब साबित होता है, कारगर साबित होता है। हालांकि अभी भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटें रहती है, लेकिन उन्हें फिर भी ऐसी जगहों पर चलने में, जहां पर आम पब्लिक चलती है, वहां पर जाने में आने में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब बस सिर्फ उनके लिए होंगी, उसमें उनको ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। अब देखना ही होगा ये कदम नीतीश सरकार का कैसा और जाता है और कितना लाभदायक साबित होता है सभी दिव्यांगजनों के लिए। आगे चलकर क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक स्टेज जो है वो अब नीतीश सरकार पार कर चुकी है और अब लगातार फटाफट एक्शन मोड में सरकार है। नई नई चीजों की, योजनाओं की जो है शिलान्यास किया जा रहा है, नई नई योजनाओं को प्रस्तावित किया जा रहा है, जनता के सामने रखा जा रहा है, जिसको लेकर अब पूरे प्रदेश में नई लहर जो है उठ पड़ी है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।